नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत की जंगी तैयारियां जारी और सारी हैं। भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरफ भी कदम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है और इस मरतबा सिर्फ मकबूजा वादी में नहीं बल्कि समुंदर में भी भारत ने जंग से पहले एक फॉल्स फ्लैग स्टेज करना है। इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और भारत की दिफाई तनसीबात पर पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमले जारी और सारी हैं। कल आपने देखा कि नई दिल्ली समेत भारत के अहम तरीन शहरों के अंदर अचानक से जो एयर ट्रैफिक का सिस्टम है वो पूरे का पूरा हिल कर रह गया। लेकिन अब जो खबर है वो भारत के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट और मिलिट्री के नेटवर्क्स हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात भारत का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स है। इसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की नकलो हरकत बॉर्डर के करीब बढ़ती जा रही है और इंडियन एयरफोर्स की तो मशकूक नकलो हरकत है। कुछ कार्गो प्लेन्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडिया के जो एयर बेसेस है वहां पर। तो इस मूवमेंट को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह डिटेक्ट किया है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इवन एलओसी उसके ऊपर अपना मिलिट्री बिल्डअप जो है, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, लैंड फोर्सेज हैं, उनका मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे पैकेट्स में मूव कर रहे हैं ताकि ये सैटेलाइट फुटप्रिंट जो है उसे अवॉइड कर सकें और सैटेलाइट पर इनकी मूवमेंट जो है उसे पाकिस्तान देख ना सके। यानी दे वांट टू गिव अ सरप्राइज टू पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड एलओसी के करीब जितने गांव हैं, जितने देहात हैं, मकबूजा वादी के अंदर, वहां पर इन्होंने बड़ी तादाद में बंकर्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। और बंकर्स क्यों है? ताकि इन्हें इससे ये समझ आती है कि इंडियन फौज जो है वो एक लंबी और तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रही है और एक लार्ज स्केल वॉर। फिर आप ये देखें कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी 6 महीने बाद लश्कर और जैश एक्टिव हो चुके हैं। बाबा बनारस नामी जो इंडियन रॉ एसोसिएटेड रिपोर्टेडली ट्विटर हैंडल है वो कहता है कि पाकिस्तान ने आजाद जम्मू कश्मीर में 15 टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिवेट कर दिए हैं और पाकिस्तान से अब दहशतगर्द इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करेंगे। फिर उसके साथ आप देखें कि समुद्रों में जो एजाज मल्लाह को पकड़ के पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा, वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन थी कि इंडिया कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहा है। फिर जो भारत ने कल इल्जाम लगाया कि भारतीय जो माहीगीर हैं उनकी कश्ती पाकिस्तान ने पकड़ ली है, वो डेवलपमेंट भी अगर हम इक्वेशन में डालें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। अब नाज़रीन इकराम, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंडियन एयरफोर्स की जो मूवमेंट है वो पिछले 2-3 घंटे के अंदर ऑब्जर्व की गई है एंड मोस्ट ऑफ द जेट्स जो कि फ्लाइट रडार के ऊपर हमने देखे वो कार्गो प्लेन्स बताए जा रहे हैं। अब ये जो कार्गो प्लेन्स है ये भी इस जानिब इशारा होता है कि ये मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है, जो साजो सामान है, वो इस वक्त बढ़ाते जा रहे हैं और मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान के करीब इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का वो भी बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इफ वी लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, समुद्रों के अंदर आए तो वहां पर तो अब ये बताना मैं समझता हूं वक्त का ज़िया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम इतना लगातार ये रिपोर्ट करते आए हैं कि इंडियन नेवी जो मिलिट्री बिल्डअप कर रही है एंड इवन जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के एनालिसिस है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि भारत डीप सी में कोई बड़ी जंग छेड़ेगा एंड साइमल्टेनियसली इंडिया ये चाहता है कि अफगान बॉर्डर भी गर्म हो जाए। इसलिए तालिबानी रजीम इंडिया की ईमा पर मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में नहीं लेकर चल रहे ताकि वहां पर भी पाकिस्तान एंगेज रहे और फिर यहां पर एयर, लैंड और सी तीनों जगहों पर भारत एक तवील मुद्दती जंग का आगाज कर सके। उससे पहले ऑब्वियसली इंडिया को एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की जरूरत होगी, एक जवाब की, एक प्री टेक्स्ट की जरूरत होगी। बट आगे बढ़ते नाज़रीन इकराम, कल तक तो सिर्फ भारत के कुछ एयरपोर्ट्स हैं उनका एयर ट्रैफिक सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई टेक्निकल एरर आया जिससे नई दिल्ली की सिर्फ 100 परवाजें जो है वो अफेक्ट हुई। पूरे के पूरे भारत के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दी। शुरू में कहा गया कि ये पाकिस्तान के किसी साइबर ग्रुप का हमला है, पाकिस्तान की तरफ से कोई साइबर अटैक है, पाकिस्तान की तरफ से ये कोई हैकिंग का अटेम्प्ट है, लेकिन बाद में इनके अपने जराये ने इसे रूल आउट किया। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर आ चुकी है और इंडियन एक्सप्रेस की खबर है नाज़रीन इकराम, और ये अब से चंद घंटे पहले की है। पाक लिंक्ड हैकर ग्रुप टारगेट्स इंडियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री नेटवर्क्स विद एडवांस स्पाईवेयर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जारी हुई है कि पाकिस्तान से लिंक वाला एक हैकर ग्रुप है, उसने इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के मिलिट्री नेटवर्क्स के ऊपर एडवांस्ड वायरस के जरिए हमला किया है, टारगेट कर दिया है। द रिपोर्ट हाइलाइट्स द हैकर्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs टू रैपिडली डेवलप न्यू मालवेयर वेरिएंट्स आउटपेसिंग ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस। अब ये क्या कह रहे हैं? सादा लफ्जों में ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स को समझ आ रही होगी, लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स अब इंडिया की ये बता रही है कि पाकिस्तान के साथ जो एसोसिएटेड कुछ हैकर ग्रुप्स हैं या अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, हैकर का किसी को नहीं पता होता, इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान एसोसिएटेड है, पाकिस्तान के साथ इनका लिंक है। लेकिन आप ये देखें कि ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये यूज कर रहे हैं और LLMs जो होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये भी AI और इस सब के अंदर यूज होता है। पाकिस्तान के हैकर जो हैं वो नए से नए हर गुजरते लम्हे के साथ जो वायरस है उसके वेरिएंट्स तैयार करके इंडिया के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और इंडिया का जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी डिफेंस है वो इस वक्त नाकाम हो चुका है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह की जो रॉ ने अमित शाह की मिनिस्ट्री को वार्न किया है कि एक मेजर साइबर एस्पिनाज कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के हैकर ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब की तरफ से लॉन्च कर दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री नेटवर्क्स को एक स्पाईवेयर है डेस्क रैट
उसकी तरफ उसके जरिए ये इंडिया की गवर्नमेंट और मिलिट्री के नेटवर्क्स को हैक कर रहे हैं। और ये सिर्फ वेबसाइट्स नहीं है, ये नेटवर्क्स के अंदर घुसकर इनके पूरे डेटाबेस को हैक करने के अटेम्प्ट की यहां पर बात हो रही है। फिर कहते हैं कि रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है और वार्न कर रही है कि ये जो ग्रुप है पाकिस्तान लिंक्ड, ये साइबर ग्रुप जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट ट्राइब, इसने अपने टैक्टिक्स को इस साल अपग्रेड किया है और ये पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स गूगल ड्राइव से प्राइवेट सर्वर्स पर चले गए हैं। और अब इस एक इनके मूव की तरफ से डिटेक्शन और ब्लॉकिंग जो है वो मजीद डिफिकल्ट कर दी गई है। यानी इससे पहले जो सर्वर थे, अब ये खुद अपने सर्वर्स इस्तेमाल करके, भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, रॉ ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये खतरनाक रिपोर्ट पेश की है। फिर कहते हैं कि अटैकर्स जो है वो सोफिस्टिकेटेड ईमेल्स जो है, गवर्नमेंट नोटिस, जिप फाइल्स और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स के नाम पर उन्हें यूज कर रहे हैं और सिक्योरिटी अलर्ट्स और बॉर्डर इंसिडेंट्स जो है उनका जिक्र करके ये ऑफिशियल्स को ट्रिक किया जा रहा है ताकि वो इन इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स को डाउनलोड करें। और एक मरतबा जब इंस्टॉल हो जाता है, डेस्क रैट जो है ये बेसिकली नाज़रीन इकराम एक रिमोट एक्सेस टूल है जिसके जरिए इनके पूरे सिस्टम्स को फिर एक्सेस किया जा सकता है। और एआई और एलएलएम्स को भी ये यूज कर रहे हैं। और इस वक्त ये बताया गया है कि ऑटोमेटेड रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन जो है वही अब भारत को बचा सकती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इवन सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इनका अपना मीडिया ये कह रहा है कि यही वो साइबर ग्रुप है ट्रांसपेरेंट ट्राइब जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दिनों के अंदर इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सिस्टम्स को हैक करके इंडिया के मिलिट्री नेटवर्क्स और इंडिया के गवर्नमेंट नेटवर्क्स के अंदर तक पेनिट्रेशन हासिल कर ली थी। और आपको याद होगा कि, याद रखिएगा, ये 6 तैयारे गिरना इंडिया को हिला के रखने के लिए काफी नहीं था। इंडिया जो असल हिला था ना ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के टाइम पर, वो साइबर अटैक्स के जरिए साइबर डोमेन चेंज कर चुकी है। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर की बात होती है, इस वर्ड को शायद ओवरली यूज कर दिया गया है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है शायद वो हम एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं कर पाते, बट यू लिटरली हैव नो आइडिया कि एयर, लैंड और सी से ज्यादा इस वक्त साइबर डोमेन के अंदर जो है वो जंगें लड़ी जा रही हैं।